शुभ सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। मैं जसपाल सिंह आपका हिंदी अध्यापक। बेटा जी, हम जो दो बैलों की आत्मकथा कहानी है तो उसके हमने 3 क्वेश्चन आंसर कर लिए थे बेटा। तो आज हम फोर्थ जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उनके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। ठीक है, तो आगे देखो आप, गधे के स्वभाव की 2 विशेषताएं हैं। लोग आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं कि गधा मूर्ख होता है। ठीक है, किसी आदमी को भी बोल देते हैं कि गधा, ये गधा है। ठीक है, यानी सरलता और अति सहनशीलता होता है। ठीक है, अति सहनशील यानी कुछ भी सहन, कितनी भी आप उसको प्रताड़ना करो, ठीक है, कष्ट दो, तो वो सहनशील माना गया है। ठीक है, कहानी में 2 बैलों की कथा में प्रेमचंद ने गधे की सरलता और सहनशीलता की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित किया है। वह लिखते हैं कि सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। ठीक है, सद्गुण होता है अच्छे गुण। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि वे मूर्खता पर नहीं वरन सीधेपन, सरलता, सीधेपन की दुर्दशा पर विशेष प्रभाव डालना चाहते हैं। वह कहते भी हैं कि अफ्रीका, अमेरिका आदि देशों में क्या है कि भारतीयों की दुर्दशा देखने को मिलती है कि, और वो क्या है कि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देते, यानी आगे से अकड़ते नहीं हैं, और जो भी उन पे अत्याचार करता है वो अपने उस गम को अपने अंदर ही पी जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ लेखक ने सरलता और सीधेपन के कारण होने वाले व्यक्ति के तिरस्कार पर प्रभाव डाला है। ठीक है, ये हो गया बेटा। और आगे सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। आपने लेसन में पढ़ा है कि कौन कौन सी घटनाएं हैं जिसके अनुसार आप ये कह सकते हैं कि उनमें बहुत अच्छी गहरी दोस्ती थी। ठीक है, तो पहली घटना कौन सी थी, जब भी दोनों साथी एक साथ एक बैलगाड़ी में जाते हैं, ठीक है, तो जोते हुए होते हैं, तो उनकी कोशिश ये रहती है कि इस पे मतलब वजन कम जाए, भार है जो उसके कंधे पे कम जाए, तो एक दूसरे को वो बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो दूसरी घटना क्या है, गया ने जब हीरा की नाक पर डंडा जमाया तो मोती ने उसका कष्ट न देखा गया। ठीक है, कि मेरे दोस्त को बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, तकलीफ़ हुई है। उसने गया को मजा चखाने के लिए रस्सी, जुआ, जोत जो भी था सारा सामान तोड़ तोड़ दिया था उसका। ठीक है, और बिखेर दिया। तो तीसरी घटना है कि जब वे मटर के खेत में जाते हैं, ठीक है, तो आपको याद होगा कि वो वहाँ से भाग जाते हैं और वे मटर के खेत में मटर खाने के लिए घुस जाते हैं। ठीक है, तो तभी मोती को लगा कि हीरा को क्रोध आ गया। आपस में भी वो खेलते हैं, तो जब वो देखते हैं कि वो उसको क्रोध आ गया तो वो जो पीछे हट जाते हैं, तकरार छूट जाता है उनका। ठीक है, चौथी घटना, जब दोनों मित्रों के सामने एक सांड आ जाता है तो वो एकता में एक दूसरे को प्यार करते हुए तो मतलब उस पे सांड पे टूट पड़ते हैं और सांड को मार मार कर मरा कर देते हैं। ठीक है, तो उनमें एकता की भावना का पता चलता है। और पांचवी घटना देखो, अब पांचवी घटना में क्या हुआ था कि मोती सींचे हुए का मतलब है जहाँ पानी दिया हुआ हो। मटर के खेत में मटर खाते खाते खेत के चिकड़ में फंस गया और फिर रखवालों द्वारा पकड़ा गया। ठीक है, जो जिनका खेत था तो उनको दोबारा पकड़ा गया। मोती को मुश्किल में पड़ा देख वापस लौट आया। ठीक है, मोती के साथ भी वो भी पकड़ा गया। ठीक है बेटा, तो उसको ये भागने को तो हीरा भाग जाता, बट उसको ये था कि मोती मेरा दोस्त है, वो पकड़ा गया, मैं भी उसके साथ ही पकड़ा जाऊँ। ठीक है, छठी घटना क्या था, कांजी हौस में जानवरों की दुर्दशा देखकर हीरा ने उसकी कुछ दीवार तोड़ डाली। तब क्या था, मालिक ने उसे रस्सियों से बांध दिया है। इस समय मोती ने अपने मित्र का साथ दिया, उसने उसका अधूरा काम पूरा किया। मोती ने बाड़े की पूरी दीवार तोड़ डाली और फिर अन्य पशुओं को काजी हौस से भगाकर हीरा को अकेले ही छोड़कर सब कहीं नहीं भागा, क्योंकि वो एक साथ ही रहना चाहते थे, वो कभी कहीं नहीं भागा। ठीक है बेटा, और इसका लास्ट क्वेश्चन है
कि लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के क्या दृष्टिकोण था। प्रेमचंद ये कहते हैं कि स्त्री जाति का सम्मान करना चाहिए। ठीक है। हीरा के इस कथन से ज्ञात होता है कि तत्कालीन समाज में स्त्रियों को प्रताड़ित करना पाप समझा जाता था। अतः समाज के भद्र और सभ्य पुरुष उनको कोई भी शारीरिक यातना नहीं देते। हीरा और मोती ऐसे ही भद्र और सभ्य पुरुषों के प्रतीक हैं जो स्त्री जाति को नहीं मारते। ठीक है। इसलिए जब मोती बैरों की पत्नी को मारकर छोटी लड़की के दुखों का अंत करना चाहता था तो हीरा उसे समझाता है कि स्त्री जाति पे सींग चलाना मना है, उसको मारना मना है। ठीक है बेटा। तो ये 6 क्वेश्चन हो गए। तो 3 पहले करवाए थे मैंने, 3 आज हो गए, 6 तक हो गए। ठीक है। तो ये आपने अच्छे से आपकी फेयर नोटबुक पे करने हैं, राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं बेटा। ठीक है।